तो आज हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 54 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम मुझे टेलीग्राम में ही किसी अपने ग्रुप के स्टूडेंट ने भेजा है। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा एंड इसको बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा है। तो मैंने सोचा कि इसमें डिस्कस करने लायक बहुत कुछ है, तो एक वीडियो सोल्यूशन इसका बनाया जाए। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए इसका सोल्यूशन पहले से नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है एंड इसको आप मान सकते हैं कि ये एक टफ लेवल का ही प्रॉब्लम है। देखिए, अगर जेई की बात करें तो जेई में तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ये प्योरी कोई सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो सकता है या फिर आईएसआई बी मैथ हो सकता है, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन आप ऐसा भी देख सकते हैं कि मेरे साथ सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं, ताकि हालांकि आप सब समझ पाएंगे, ये 12th के लेवल का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होंगे तो वो मेरे ख्याल से थोड़े टफ लेवल के हैं एंड आई गेस कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में कभी बना नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा, अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहें तो कुछ हिंट ले लीजिए। ट्राई करिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसको एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए एंड बी एन आपको मिलेगा। एंड फिर इसको टेलीस्कोपिंग फॉर्मेट में बनाने का ट्राई करें एंड आपको एक अच्छा खासा बाइनोमियल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये हिंट है। अब मेरे साथ आप सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप क्या किया गया है, जैसे मैंने बताया कि एन फैक्टोरियल से आप डिवाइड करिए। मैं बाद में बताऊंगा कि ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ है कि एन फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। पहले सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो अगर एन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये n बाई टू इंटू ए एन माइनस वन बाई एन फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू ए एन माइनस टू बाई एन फैक्टोरियल, ये लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखें, ये जो n फैक्टोरियल है इसको आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो n n कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ए एन फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। तो एन इंटू एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ए एन बाई एन, अगर आप कोई फंक्शन माने एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन बाई एन, तो ये कोई फंक्शन जैसा बन गया, क्योंकि सब्सक्रिप्ट में जो है ए का, उसी का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए हमने बी एन एक लेट किया है कि ए एन इक्वल टू, मान लीजिए बी एन इक्वल्स टू ए एन बाई एन फैक्टोरियल। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं। तो उसी ए एन बाई एन फैक्टोरियल और इस फॉर्मेट को हमने बी एन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास एक बस अब आप क्या करिए कि बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग बी एन माइनस वन, दोनों साइड पे कर रहे हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये माइनस हाफ बी एन माइनस वन होगा, तो माइनस हाफ कॉमन करिए एंड बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू कर लीजिए। तो अब क्या करना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जो बी एन है आपके पास और बी एन माइनस वन, इसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म चेक करिए, यहाँ पे भी है एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू एथ टर्म। मतलब ये अगर फर्स्ट टर्म है तो ये, मतलब ये अगर सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं आप। तो ये भी एक सीक्वेंस जैसा लग रहा है। तो आप नया एक सीक्वेंस मान लीजिए सी एन, जो कि है बी एन माइनस वन, बस उसको पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो इसमें बी एन, सी एन क्या है, बी एन माइनस वन। तो बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू क्या होगा, सी एन माइनस होगा ना। यहाँ पे एन को अगर एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो टू सी एन प्लस सी एन माइनस वन, ध्यान से इस पार्ट को देखिए एंड आप नोटबुक में जरूर ट्राई लिखते जाइए स्टेप्स, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअली किया गया है। तो जो टू सी एन है दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी एन माइनस वन प्लस टू इंटू, यहाँ पे आपने मतलब ये सॉल्व कर लिया है, टू माइनस एन बाई टू, राइट। अब आप स्प्लिट कर दीजिए और एक तरफ लेके आ जाइए सिक्वेंशियल टर्म्स को एंड nth टर्म को रहने दीजिए राइट साइड में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है, टू सी एन प्लस सी एन माइनस वन इक्वल्स टू टू इंटू माइनस वन होल टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल प्लस माइनस वन होल टू द पावर एन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्चुअली किया गया है, ध्यान से समझने का ट्राई करिए। एक तरफ आपने लेके आया, राइट। अब देखें, जो माइनस इंटू माइनस वन होल टू द पावर एन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाई माइनस वन
इंटू -1 होल टू द पावर n। मतलब क्या किया गया है पता है, ये कैंसिल हो जाता। तो वही हम कर रहे हैं कि ये -1 इंटू -1 को क्लब कर दीजिए तो +1 हो गया, और यहाँ पे -1 टू द पावर n-1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस -1 होल टू द पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक नया फंक्शन मान लीजिए g ऑफ n, जो कि है -1 होल टू द पावर n/n फैक्टोरियल। तो सपोज आपने cn को अगर डायरेक्टली आप देख सकते हैं cn क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट प्लस -1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल होगा, इस फॉर्मेट में होगा। अब आप बताइए कि Cn इक्वल्स टू ओनली एंड ओनली यही क्यों होगा। तो आप C1 पुट कर लीजिए ना, C2 पुट कर लीजिए, C3 पुट कर लीजिए, ताकि आपको वैल्यू मिलेगा ना। आपको देखिए क्या क्या गिवन है, A1 इक्वल टू गिवन है आई थिंक 0, एंड A1 इक्वल टू गिवन है A2 इक्वल टू गिवन है 1, राइट। तो आप यहाँ से टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, bn इक्वल्स टू n/n फैक्टोरियल, तो b1 क्या हो जाएगा, a1/n फैक्टोरियल, मतलब 0 हो गया। b2 क्या हो जाएगा, 1/2, b2 क्या हो जाएगा, a2/2 फैक्टोरियल। a2 देखिए क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो 1/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि Cn आपका आ जाएगा -1 होल टू द पावर n/n फैक्टोरियल, या डायरेक्टली देख सकते हैं 2 इंटू ये माइनस इसका इसी फंक्शंस में n-1 पुट करना है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला कि देखिए bn को एक सीक्वेंस माना जो कि है an/n फैक्टोरियल, और bn माइनस n-1 को एक सीक्वेंस माना जो कि है cn इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n/n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब ये जो वेरिएबल होता है x, इसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता। सेम लॉजिक आप लगा सकते हैं, इंटीग्रल को समीशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, n+1 माइनस आर से। तो देखिए हमने हर जगह पे r को क्या किया है कि n+1 माइनस आर से रिप्लेस कर दिया है। तो हमने प्रॉपर्टी लगाया, वो n+r-1 से रिप्लेस करने पे, तो हमें बेसिकली ये समेशन निकालना है जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं। अब आपको क्या देखना है कि देखिए tn/n फैक्टोरियल हम कर रहे हैं। अब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हमने पहले क्यों n फैक्टोरियल किया था। तो मान लीजिए ये पूरा जो टर्म आएगा आपका, वो tn आपने मान लिया, अब tn/n फैक्टोरियल आप कर रहे हैं, तो समेशन r इक्वल्स टू 1 n-r+1 इंटू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आप n फैक्टोरियल कर रहे हैं। तो क्लियरली जो n फैक्टोरियल से डिवाइड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आप टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये n-r+1 डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल आया, एंड ar/r फैक्टोरियल आया। और हमने आपको याद हो तो ये bn कंसिडर किया था ना कि जो है an/n फैक्टोरियल, तो उसी चीज का यूज कर दीजिए कि जो ar/r फैक्टोरियल है, जो ar/r फैक्टोरियल है उसको br से रिप्लेस कर दिया, राइट। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो n+1th टर्म है tn+1 बाई n+1 फैक्टोरियल, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि n को n+1 से डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये टर्म n को अगर n+1 से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा न्यूमरेटर, n+1 माइनस r+1, दैट इज n-r+2, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने Cn निकाल के रखा था, जो क्या था, Cn क्या था, bn-1 था। तो हम इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब समझिए चीज को, अगर हम 2-1 करें तो r इक्वल्स टू 1 टू n+1 आएगा, राइट, एंड n-r+2 माइनस r इक्वल्स टू 1 टू n। अब एक चीज सोचिए, ये जो b1 है, r इक्वल्स टू 1 में b1 भी टर्म आएगा, राइट। तो जब आप b1 पुट करेंगे तो b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा b1। तो उस टर्म को मैं समेशन में कंसीडर करूं या ना करूं, सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ऐड करिए 0 सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो, तो इस पहले वाले समेशन को हमने ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 2 टू n+1। तो ये बेसिकली क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा समेशन है
हमें बेसिकली कॉमन करना है टर्म्स, हमें क्या करना है, कॉमन टर्म्स करने हैं। तो ये समेशन में कुछ कॉमन कॉमन करने के लिए ये पूरी चीज मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये चीज सेम, सेकंड वाला समेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगर मैं आर को मान लू, अगर मैं आर को मान लू t-1, तो क्या मैं टी के टर्म में लिख सकता हूं, टी का लिमिट क्या हो जाएगा बताइए। तो t इक्वल टू आर प्लस वन हो जाएगा। तो आप r को r प्लस वन से रिप्लेस कर दीजिए, आई मीन सॉरी, आर को t-1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो या फिर आर को r-1 से रिप्लेस, आप आर आर से कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने टी से बताया है। तो t-1 रिप्लेस कर दीजिए, एंड टी तो एक डमी वेरिएबल है तो उसको फिर से आर से रिप्लेस कर सकते हैं आप, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, मोटा मोटा समझे तो आर को r-1 से रिप्लेस करा गया है। तो इसके लिमिट क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 2 से लेकर n+1 तक। n+1 क्यों, क्योंकि देखिए t जब रिप्लेस कर रहे थे तो t इक्वल्स टू क्या आ जाता, r+1। तो r का लोअर लिमिट कितना था, 1 था, तो दैट इज r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। अब देखिए, तो r इक्वल्स टू 2 से n+1, ये पूरी चीज मेरा सेम बन चुका है, ये पूरा चीज सेम बन गया, राइट। तो ये चीज को कॉमन करिए एंड br-1 कर दीजिए। तो उसी को मैंने cr से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने पहले ये चीजें निकाल के रखा था। अब देखिए क्या किया गया है, आपको पता है कि cn हमने निकाला है, जो कि है -1 ये हमने निकाल के रखा है। तो cn मेरा आ गया -1 सॉरी, n फैक्टोरियल। अब इसमें हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने क्या किया कि ये जो स्टेप है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, राइट। तो इस स्टार मार्क को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे n-r+2 को आप क्या लिख सकते हैं, n-r+1 बाई डिनोमिनेटर में क्या है आपका n-r+1 का फैक्टोरियल। एक चीज मुझे बताइए, जब आप n-r, सपोज इसको आप सेपरेट करेंगे इस तरह से कि n-r+1 का फैक्टोरियल, सॉरी n-r+1 बाई n-r+1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n-r+1 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप n को n r को n+1, ये देखिए n+1 रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप रिप्लेस करेंगे n+1, तो क्या वो टर्म जीरो नहीं बन जाएगा, वो टर्म तो जीरो बन जाएगा। तो n+1 टर्म को आप कंसिडर करें या ना करें, समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको r इक्वल टू 2 से लेकर n में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि n+1 टर्म क्या है, जीरो है। आई थिंक आपने समझ लिया, ये सेपरेशन करा गया पहले n-r+1 का, फिर हमने r इक्वल्स टू 2 से लेकर n+1 किया। तो जब तक हमने सेपरेट किया तब तक लिमिट क्या था, n+1 था। तो ये जो सेपरेशन का ये वाला टर्म है, इसके साथ अटैच होके ये पार्ट आ जाएगा, और ये पहले वाले पार्ट में जो n+1 टर्म है वो जीरो है। तो समेशन में कंसिडर करें ना करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये जो समेशन है इसको निकालेंगे कैसे। अब तो आपका बाइनोमियल का प्रॉब्लम बन गया ना, कि इस तरह के प्रॉब्लम आपने बाइनोमियल में करे होंगे। तो बाइनोमियल के में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया, अब उसको थोड़ा सा देखिए। यू नो दैट समेशन अगर k इक्वल टू 0 टू n है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ, ध्यान से देखिएगा। ये मैं क्या लिखना लिखना चाहता हूं, तो देखिए माइनस, अगर मैं बोलूं कि -1 n⁻⁻k, तो ये किसका एक्सपांशन होता है, तो ये 1 - 1 का एक्सपांशन होता है, जो कि जीरो होता है। आई थिंक बाइनोमियल में ये चीज तो आपने करा होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें, ये r इक्वल्स टू 2 से लेकर n का लिमिट है, ये r इक्वल्स टू 2 से लेकर n का लिमिट है। लेकिन हमारा समेशन k इक्वल्स टू 0 से n तक का होता है। तो बना दीजिए अपने लिमिट को, पहले r इक्वल टू 0 से n तक बना दिया, राइट। माइनस, तो आपने कौन से टर्म एक्स्ट्रा कंसिडर करे, एक तो किया r इक्वल टू 0 वाला, एक तो करेंगे r इक्वल टू 1 वाला। ये दोनों टर्म आपने एक्स्ट्रा कंसिडर करे इस समेशन पार्ट में, तो उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे r इक्वल्स टू 0 वाला टर्म, तो ये nc0 बच जाएगा। अब -1 होल टू द पावर 0, -1 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो -nc0 आ जाएगा। अब जब आप क्या करेंगे कि r इक्वल टू 1 डालेंगे, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए -1 टू द पावर 1 इंटू nc1। अब nc1 पता है आपको n होता है, तो पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, 1/n फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस n। तो सिमिलरली इसको आप सोचने की ट्राई करेंगे,
सिमिलर लॉजिक में हमने 1/n फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई करा, बाइनोमियल कोफिशिएंट किया, एंड इस कंसेप्ट के थ्रू हमने इसको रीबैलेंस करने का ट्राई किया। तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो समेशन, मतलब जो हमने 2 - 1, आपको याद होगा 2 - 1 करके ये इक्वेशन निकाला, तो ये क्या आ गया है कि tn+1 माइनस tn फैक्टोरियल, दैट इज 1/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 का फैक्टोरियल। थोड़ा एलसीएम लेंगे, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो जो n+1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल बच रहा है, तो यू कैन सिंप्लीफाई इट। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो फॉर्म है, जैसे कि हमने, आपको याद होगा कि ये सीएन निकाला था, कैसे, कहाँ पे निकाला था, तो इस तरह का फॉर्म, तो हमें उस तरह का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे सोच पाएंगे उस तरह का फॉर्म, तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्म किस तरह का है कि एक तो देखिए जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से 1 यूनिट बड़ा है और डिनोमिनेटर फैक्टोरियल के साथ है। तो आप क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट लेंगे कि हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, हो सकता है कोई कांस्टेंट मान लीजिए के, माइनस इस तरह का फॉर्म कि एक इस तरह का फॉर्म कि डिनोमिनेटर से 1 यूनिट बड़ा होगा और डिनोमिनेटर फैक्टोरियल के साथ होगा। तो डेफिनेटली आप ऐसे सोच सकते हैं। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यही फॉर्म होगा, तो आप tn+1 निकाल लीजिए एंड यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब एक चीज सोचना पड़ेगा आपको। अब क्या चीज सोचना पड़ेगा कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि ये केक जो है या फिर सी है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले आप वैल्यू निकाले तो यहाँ पे आ जाइए, जो टीएन आप पहले जिसको टीएन माना था, इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा ना, पहला टर्म आ जाएगा, तो n इंटू एन सी 1 इंटू AR की जगह पे A1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि A1 क्या है, 0 है। A1 0 है तो ये पूरी की पूरी T1 की टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब भी आप पुट करेंगे 0, तो आपको मिल जाएगा कि C का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो Tn/n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 2 माइनस n+1/n फैक्टोरियल। तो जो Tn आएगा उसके इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n+1। तो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं खुद सॉल्व करके इतना कैलकुलेशन पार्ट आपको दिखा था तो पता नहीं ये वीडियो शायद 45 to 50 मिनट्स भी जा सकता था। लेकिन आपको अगर कोई भी स्टेप में डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर कहीं पे लग रहा है कि कैलकुलेशन में समझ में नहीं आया, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जिसने पूछा है आई थिंक उसको आंसर मिल गया होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, मुझे नहीं पता कि ये प्रीवियस में कभी ओलंपियाड्स में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन ये वैसे लेवल का ही क्वेश्चन है कि आप ओलंपियाड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।